जय श्री कृष्ण। आज मैं आपने महादेव जी री पार्वती जी री कहानी सुनाऊं। तो एक समय क्या हुआ कि महादेव जी बोले कि ये पार्वती मैं संसार भ्रमण के लिए जा रहा हूँ, तुम इधर ही ठहरो। तो पार्वती जी बोले नहीं, मैं भी साथ चलूँगी। तो महादेव जी ने कहा मत चलो। शंकर जी बोले कि मत चलो, बहुत परेशानी होगी, वहाँ पे परेशान हो जाओगी तुम ना, मत चलो। कि नहीं, मैं भी वो जिद करके पीछे रवाना हो गए। तो दोनों जने नादिए पे बैठ के संसार भ्रमण के लिए रवाना हुए। चले चले तो गए, संसार में जाने लगे। तो के लोगों ने देखा कि और ये देखो कैसे 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 इंसान है, दो दो जने नादिए पे बैठे हैं बेचारे, कर जानवर की कुछ सोचते भी नहीं है। ऐसे तो दोनों जने इस पे बैठे हैं। तो क्या अब क्या करें। तो फिर क्या है कि भाई पार्वती जी शिव जी उतर गए कि लो भाई पार्वती तुम बैठो, तुम थक जाओगी, तुम बैठो, मैं पैदल चलता हूँ। तो थोड़े से आगे और गए तो लोगों ने कहा देखो कैसी औरत है, खुद तो मान नांदे पे बैठ के चल रही है और आदमी बेचारा पैदल चल रहा है। तो फिर पार्वती जी उतर गए, शिव जी बैठ गए ऊपर नांदिए पे। फिर तो शिव पार्वती जी ने कहा भाई आप बैठो, अच्छा नहीं लगता, मैं पैदल चलती। थोड़ा आगे गए तो लोगों ने कहा कि भाई देखो देखो कैसा आदमी है, खुद तो नांदिए पे बैठा है और बेचारी औरत को पैदल चला रहा है। अब दोनों जने परेशान हो गए कि क्या करें। फिर तुम कहा चलो भाई दुनिया वाले हैं, दुनिया तो कुछ भी बोलते रहेंगे, चलो दोनों फिर पैदल। तो फिर उतरे, शिव जी भी उतर गए नांदिए पे से। फिर थोड़े आगे चले तो फिर लोगों ने कहा देखो दोनों पैदल चले, नांदिया छत्ता खाली चल रहा है, खुद पैदल चल रहे हैं, अब क्या करें। तो के लोग अब क्या करें, कौन सी स्थिति सही है, कुछ भी पता नहीं पड़ा। तो दोनों गए जो जाके थक गए तो बैठ गए एक पेड़ के नीचे, आराम करने लगे। तो तकिया लगा के सोए। तो क्या देखो, तो औरतें आई पानी भरने के लिए जा रही थी कि देखो कैसे साधु बना हुआ है, डोंगी है, तकिया लगा के सो रहा है, यहाँ पे आराम से आराम कर रहे हैं। तो फिर थोड़ा सा फिर वो भगवान ने तकिया हटा दिया। तो वापस आई औरतें पानी लेके, देखा कैसा आदमी साधु बना तो क्या हुआ, अहंकार कितना है कि तकिया अपने कहा तो अपने तकिया ही हटा दिया। तो भाई भगवान के अब क्या करें, दुनिया वाले तो कुछ भी बोलते रहते। चलो अभी चलते। तो थोड़ा आगे गए तो पार्वती जी बोले मेरे को तो प्यास लगी है, प्यास लगी है। तो भगवान ने कहा मैंने कहा ना मत चलो मेरे साथ, वहाँ पे बहुत परेशानी होगी, संसार में बहुत परेशानी है, अभी पानी कहाँ से लाऊं मैं पानी। तो भगवान ने कहने मेरे को तो बहुत जोर से प्यास लगी, पिलाना पड़ेगा पानी। तो भगवान ने अपनी जट्टा में से गंगा को निकाला और उसको पार्वती जी को पानी पिलाया। पानी पिला के फिर आगे चले तो थोड़ी दूर चले, पार्वती जी क्या मेरे को तो भूख लगी है। तो अरे भाई मैंने फिर भगवान जी बोले, अरे शंकर भगवान बोले अरे मैंने तेरे को कहा था ना अभी कल चल के खाना खाना, अभी चलो भोजन करेंगे, यहाँ पे नहीं भोजन करना। तो कि नहीं मेरे को तो बहुत भूख लगी है, बैठ गई वो। तो अब क्या करे। तो एक पास में घर था, वहाँ पे गए, दरवाज़ा खटखटाया कि भाई उन्होंने कहा भाई दरवाज़ा खटखटा के बोले कि हमको भिक्षा दो, भोजन कराओ। तो औरत बोली मैं कहा यार भगड़े आ जाते हैं, कोई भोजन वोजन नहीं है मेरे घर में, जाओ यहाँ से। तो वहाँ से चले गए तो पड़ोसी एक दो घर छोड़ के पड़ोस के वहाँ गए, जाके दरवाज़ा खटखटाया कि माई हमको भिक्षा दो। तो माई तो बोली बुढ़िया के घर में कुछ भी नहीं था खाने को, औरत के घर में कुछ था नहीं। तो बोली आप रुको बैठो, उनको पानी पिलाया और बिठाया और कहा मैं अभी थोड़ा सामान लेके आती हूँ, फिर आपको भोजन बना के खिला के कहाँ जा रहे हो, कि बाजार जा रही हूँ, सामान लेके आऊँगी फिर आपको भोजन बना के खिलाऊँगी। कि जाने की ज़रूरत नहीं, जाके रसोई में देखो। रसोई में जाके देखा तो सब सामान सामग्री वहाँ पे उपस्थित थी, फल सब्जी वगैरह सब, अन्न धन सान सब सामान पर पड़ा था। तो बुढ़िया एकदम खुश हो गई और उसने जल्दी से अपना खाना बनाया, भोजन अच्छे से खाना बना के पार्वती जी और शिव जी को खाना खिलाया। तो फिर तो दोनों खाना खा के रवाना हुए। तो भगवान ने आशीर्वाद दिया कि तेरा घर दरबार घर संसार सुखी रहे और तेरा भंडार भरा हुआ रहे। तो फिर वो चले गए। तो शिव पार्वती जी तो चले गए कैलाश पर्वत, और पीछे वो डोकरी बुढ़िया को सुख घर में सुख शांति सब देखा। एक दो दिन देखा, पड़ोसन वो आई औरत तो बोले तेरे को इतना कैसे हो गया, तेरे पहले तो कुछ भी नहीं था, तेरे पास कितना इतना कैसे हो गया। तो बोली कि भाई मेरे को तो भगवान कोई आए थे, साधु आए थे, उनको भोजन कराया तो उन्होंने मेरे को सब आशीर्वाद दिया और वो टूट गया जी को, मेरे तो हो गए सब सामान। तो मेरे भी घर आए थे, फिर मैंने मना कर दिया तो इसलिए मेरा सब जो था वो भी चला गया
तो उसने क्या है ही कौन नहीं हमारे घर में, कौन नहीं है मेरे पास कुछ भी, कौन नहीं ऐसे बोला। तो क्या सब मेरा तो था जो भी चला गया। तो फिर तो उसका उसने मैं भगवान से प्रार्थना करी। तो भगवान ने उसको उसको स्वप्न में दर्शन दे के कहा कि भाई कभी भी तुम्हारे घर में कोई याचक आवे, मांगने आवे, तो उसको खाली मत भेजो, ऐसे कौन नहीं मत बोलो। जैसे मेरी दादी जी कहती थी, पहले मेरी परदादी थी बुढ़ी, तो वो एक बार क्या हुआ कि हम लोग बैठे थे बाहर, चबूतरे पे बैठे रहते थे, बैठे तो बोले कि जा जा कोई मांगने वाला आया, तो फिर जा रोटी लेके आ। तो कटोदान में से रोटी लेके आया, तो मैं रोटी लेने वहाँ पे थी नहीं रोटी। तो मैंने आके कहा, दादी को बोला, दादी रोटी तो कौन नहीं बोला मैंने। तो क्या नहीं बेटा, कौन नहीं कहना, बत्ती जय मतलब पूर्ति, बत्ती जय मतलब पूर्ण हो गई है, पूर्ति हो गई उसकी। इसलिए अपने को ऐसे कौन नहीं कभी नहीं करना चाहिए। और या कोई अपने द्वार पे आ जाए उसको खाली मत भेजो। चाहे जो भी कुछ आपकी श्रद्धा हो उसको दे के दो, उसको खाली मत भेजो। अब अपन कहेंगे हमारे कौन नहीं, तो फिर वो कौन नहीं हो जाता है। तो नहीं, भगवान कहते हैं मेरे पास नहीं है, तो फिर भगवान होता है वो भी सब भंडार खाली कर देते हैं। इसलिए हमेशा श्रद्धा से जो भी आए आपके द्वार पे तो उसको बोलो, जो भी आपकी श्रद्धा हो उस हिसाब से। नहीं तो 2 मीठे वचन ही दे दो कि भाई साहब मेरे पास नहीं है अभी, आप पधारो आके, ऐसे कह के उनको विदा कर देना चाहिए। तो फिर अपने कहते हैं कि घर में हमेशा कोई चीज़ पूरी हो जाती है, तो क्या नाम है, पूर्ति हो गई, नहीं हुई, ख़त्म हो गई या नहीं हुई, ऐसे नहीं बोलना चाहिए। ऐसे कहना चाहिए पूर्ण हो गई, पूर्ति हो गई उस चीज़ की। इसलिए आपको, और तो भगवान शिव कृष्ण भगवान शिव शंकर और पार्वती ने जैसे गुड़िया को सब उसको संपन्न किया, उस पर कृपा करी, वैसे सब पे करें। जय श्री कृष्ण।